Hello everyone, welcome or welcome back. I hope you all are doing well and welcome back to yet another skincare empty video. आज मैं बताऊंगी कौन कौन से प्रोडक्ट एम्प्टी हुए हैं इंक्लूडिंग देयर फाइनल वर्ड्स और क्या मैं उनको दोबारा रिपर्चेज करूंगी या नहीं. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. स्टार्ट विद द क्लेंजर. सबसे पहली एम्प्टी है दिस स्किन फूड राइस ब्राइटनिंग स्क्रब वॉश. I just love this face wash. I'm definitely going to repurchase this one. Creamy texture है, हल्का सा इसमें मास है राइस एक्सट्रैक्ट का, राइस ब्रान का. बहुत ही माइल्ड एंड जेंटल एक्सफोलिएशन करता है विच आई लव, absolutely adore, and I'm definitely going to repurchase this one. Highly recommend. Second empty is this Bioderma Sensi Bio H2O Micellar Water. I don't know ये मेरी कौन सी वाली एम्प्टी है. इससे पहले आई थिंक मैं 8-10 बॉटल्स तो इसकी ख़त्म कर चुकी हूँ. एब्सोल्युटली लव दिस वन. आई ऑलरेडी हैव अ बैकअप जो भी मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ अमायरा के लिए, और एक छोटा बैकअप और बचा हुआ है. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिपरचेज दिस वन बिकॉज अभी करंटली मैंने वही स्किन फूड का क्लेंजिंग वाटर परचेज किया है. अगर आपने मेरा इस मंथ का हॉल देखा है यू नो, तो अभी मैंने वो ले लिया है. इसलिए अभी के लिए मैं थोड़ा ब्रेक दूंगी, बट हाँ डेफिनेटली बैकअप तो मैं रखती ही हूँ. यूजुअली वो 50% वाला ऑफ नायका पे रहता ही है, तो अभी ऐसी कोई मुझे हासिल नहीं है कि हाँ कल को नहीं मिला तो क्या होगा. वो ऑलमोस्ट हर टाइम अवेलेबल होता ही है. तो जब भी मुझे लगेगा कि हाँ आई एम रनिंग आउट ऑफ माई क्लेंजिंग वाटर माइसेलर वाटर, तो मैं डेफिनेटली वो वाली ग्रैब कर लूँगी. ब्यूटीफुल माइसेलर वाटर. नेक्स्ट, अब ये कोई स्किन केयर नहीं है, बट हाँ ये ना बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे थे इंस्टाग्राम पे. एवरी अदर इन्फ्लुएंसर वॉज डूइंग द ऐड ऑफ दिस, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं. दिस इज़ कोलगेट का विजिबल वाइट. दे क्लेम कि ये 1 वीक में दांतों का जो शेड है उसको लाइट कर देंगे विद इन 1 वीक. कुछ भी नहीं करता है, useless. Next empty is this Dr. Sheth Neem and BHA Spot Clarifying Serum. Absolutely love this serum. I just adore this serum. Like अभी I think मुझे लास्ट मंथ ही मैंने ये शुरू किया था और ये भी ख़त्म भी हो गया. It's that effective और आई लव इट सो मच कि वो इतने जल्दी ख़त्म हो गया. नाउ आई हैव टू गेट अ बैकअप. 2% सैलिसिलिक एसिड है इसके अंदर, ग्रीन टी, नायासिनामाइड वो सब डला हुआ है. तो मैं इसको वीकली यूज़ करती हूँ, वंस अ वीक. और मैं इसकी लाइक ए जेल टाइप है. इट्स नॉट अ सिरम लाइक कंसिस्टेंसी, लाइक दिस है सिरम बट इट्स मोर लाइक अ जेल काइंड ऑफ अ कंसिस्टेंसी. बहुत ही सूदिंग सी जेल लगती है जब इसको अप्लाई करते हो. और जब भी बम्प्स निकले होते हैं ना, बहुत ईजिली वो उनको बिठा देता है, एक्नेस को कंट्रोल कर देता है. Highly recommended, love this stuff. Next are few of the moisturizer. सबसे पहले तो है this 100% कुमकुमादी स्किन रेडियंस नाइट जेल. ये मैंने मम्मी को दी थी, उन्होंने यूज़ करी है एंड आप देख सकते हो मम्मी ने ना कैसे इसको साफ किया हुआ है अंदर से, लाइक एक कण भी नहीं छोड़ा है. लाइक शी लव्ड इट. इतनी अच्छी लगी है कि मुझे अभी और उनको ये बैकअप देने पड़े हैं. सेकंड है दिस एक्वालॉजिका का हाइड्रेट जेल मॉइस्चराइज़र. ये भी मैंने मम्मी को दिया था एंड मम्मी ने ही ये ख़त्म किया है. एज यू कैन सी सारा अंदर से निकाला हुआ है. तो शी लव्ड इट और अभी मैंने उनको एक बैकअप और दे दिए इनके जब वो घर गई थी. ब्यूटीफुल मॉइस्चराइज़र फॉर ऑल स्किन टाइप्स. बट हाँ फ्रेगरेंस है इसके अंदर, वो माइल्ड सी फ्रेगरेंस है, फ्लोरल सी. तो अगर आप फ्रेगरेंसेस लगाते हो इन जनरल देन आई थिंक इट्स नॉट गोना बॉदर यू मच बिकॉज लास्ट में फ्रेगरेंस डली हुई है, बाकी सब ऊपर है. ब्यूटीफुल मॉइस्चराइज़र, लव इट. इज दिस फॉर्मूला RX का हाइड्रा वेल जेल मॉइस्चराइज़र. इट्स माई सेकेंड एम्प्टी एज यू कैन सी. ब्यूटीफुल मॉइस्चराइज़र. अगर आपका स्किन क्लोज कॉमेडॉन प्रोन है, ट्राई दिस वन आउट. आई एम श्योर यू नॉट गोना रिग्रेट. एंड किसी ने मेरे से पूछा कि क्या इसको लगा के हमारे क्लोज कॉमेडॉन ठीक हो जाएंगे. ये क्लोज कॉमेडॉन्स को ठीक करने का ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक मॉइस्चराइज़र है कि अगर आप पे कोई और मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करते हैं, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाते हो और आपको क्लोज कॉमेडॉन्स निकल जाते हैं या एक्नेस निकल जाते हैं, किसी भी तरह का ऑयल डेरिवेटिव भी आपका स्किन नहीं झेल पाता है, फैटी एसिड्स नहीं झेल पाता है, एस्टर्स नहीं झेल पाता है, जो मोस्टली किसी न किसी मॉइस्चराइज़र के अंदर कुछ ना कुछ डला होता है. तो अगर वो कुछ भी आपका स्किन नहीं झेल पाता है देन दिस इज़ द
परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। बट ये क्लोज कोमेडॉन्स को ठीक नहीं करेगा, बस ये है कि और नहीं बढ़ाएगा, लाइक और कोमेडॉन्स आपको नहीं होंगे इसको लगाने के बाद। इज द सेफेस्ट मॉइस्चराइजर अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट, लव इट। नेक्स्ट आई हैव 3 ऑफ द सनस्क्रीन। सबसे पहले तो आई लव दिस सनस्क्रीन, डर्माको 1% hyaluronic acid, ब्यूटिफुल, हाईली रिकमेंडेड। पता नहीं कौन सी वाली ट्यूब फिनिश हुई है, ऑलरेडी बैकअप मैंने मंगवा लिया है, लव इट, हाईली रिकमेंडेड। दूसरी है दिस इनिसफ्री hyaluronic वाटरी सन जेल, ख़त्म हो गई है, लव इट, मुझे अच्छी लगी है ये। बट हाँ, जो इसका प्राइस है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि वर्थ नहीं है। लाइक सर्दियों के लिए, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, गर्मियों में थोड़ी आपको ऑयली लग सकती है अगर आपका स्किन ऑयली है। फिल्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, न्यू जनरेशन फिल्टर्स डले हुए हैं, बट सब कुछ ठीक है, पर प्राइस बड़ा बड़ी ज़्यादा है यार। 1700-1800 रुपया सिर्फ 50 ml के लिए, जो मुश्किल से आपकी 10 दिन चलेगी। तो नॉट वेरी हैप्पी विद द प्राइजिंग। बट हाँ, 700-800 की होती, 1000 तक की भी होती, तभी मैं बोलती कि ले लो। पर 1800 की देख लेना, पैसे हैं आपके पास, इफ़ यू कैन स्पेंड दिस मच देन यू कैन गो फॉर दिस वन। इट्स अ ब्यूटीफुल सनस्क्रीन। दिस इज डॉटन की का सीका एंड नायासिनामाइड वाला सनस्क्रीन। एब्सोल्युटली लव दिस सनस्क्रीन। इट्स अ फिजिकल सनस्क्रीन, इसके अंदर कोई भी केमिकल फिल्टर नहीं डला हुआ है, एंड आई मोस्टली प्रेफर अ हाइब्रिड और अ फिजिकल सनस्क्रीन ओवर केमिकल सनस्क्रीन्स। लव इट, ब्यूटीफुल टेक्सचर, हल्का सा आपको टोन अप इफेक्ट देती है, इनिशियली आपको लगता है, पर उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाता है। वाइट कास्ट नहीं है, आइज में स्टिंग भी नहीं करती है। बट हाँ, अगर आपको ऑलरेडी कुछ इरिटेशन हुई है, आपकी आंखें ऑलरेडी जल रही हैं, तो मे बी आपको लगेगा कि हाँ जल रहा है, बट नहीं। मैंने इसको देखो पूरा फिनिश किया है, तो अभी तक मैं इसको टेस्ट आउट ही कर ही रही थी कि फाइनल वर्ड्स में मुझे क्या बोलना है। बट आई एब्सोल्युटली लव दिस, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज दिस वन। ब्यूटीफुल सनस्क्रीन। अगर आपका मलास्मा है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स हैं, प्रेफर अ हाइब्रिड सनस्क्रीन लाइक दिस और अ फिजिकल सनस्क्रीन लाइक दिस। उसके बाद है कुछ हेयर केयर एम्प्टी। सबसे पहले तो ये दिखाती हूँ, ये ना मैंने नहीं फिनिश किया, ये मेरी जो हाउस हेल्प आंटी हैं उन्होंने फिनिश किया है, बिकॉज मैंने उनको दे दिया था, बिकॉज मुझे था कि ये ना एक्सपायर हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि कोई ना कोई इसको यूज़ कर ले। तो ये मैंने उनको दिया था यूज़ करने के लिए। एंड ये आई थिंक 2 साल पहले मुझे ब्रांड ने भेजा था, एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए ये प्रोडक्ट्स भेजे थे, और मैंने ना बड़े से लाइटली सा इनको लिया था, उस टाइम पे यूज़ करके बस हो गया, वो वीडियो बना दिया, हो गया। बट तब से ही रखे हुए थे। शैम्पू कंडीशनर मेरे हस्बैंड ने यूज़ कर लिया, बट ये ऑयल रह गया था, तो ये बचा हुआ था। मैंने कहा चलो आंटी को दे देती हूँ, मैंने आंटी को दे दिया। दिस इज़ द मदर स्पर्श का क्या है ये, ऑयल है, हेयर ऑयल, 30 हर्ब्स, मिराकल हेयर एंड स्कैल्प फूड ऑयल। इस तरह का दिखता है, 600 रुपये का है ये। तो ये मैंने उनको दिया, एंड जब ये ख़त्म हो गया होगा तो कुछ टाइम के बाद ना उन्होंने मेरे को बोला, कहते बेटा, मैं क्या हाँ जी आंटी, मैं डर गई। कह रही आपने जो मुझे वो तेल दिया था ना, मैंने कहा लै पै गया स्यापा, कुछ हो गया होगा, अब मुझे वो करना पड़ेगा, इसलिए डर से मैं किसी को देती नहीं हूँ प्रोडक्ट। एंड शी वॉज़ लाइक कि बेटा वो ना ऑयल ना मेरे लिए मंगवा दो, कहते उसने मेरा हेयर फॉल रोक दिया। मैंने कहा हैं, मैंने कहा ऐसे बोल रही होंगी। मैं क्या आंटी 600 रुपये का है? कहते हाँ कोई ना मंगा दो। एक हाउस हेल्प जो काम करते हैं उनके लिए 600 रुपया आई थिंक बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक कॉमन मैन की बात करो तब भी 600 रुपया उनके लिए तेल में लगाना बहुत ज़्यादा है। लाइक 100, 150, 200, 250, 300 तक ठीक है, 600 इट्स ऑन अ हायर साइड। एंड शी सेड कि हाँ मुझे चाहिए ये, आप मंगवा दो, लाइक इसने मेरा हेयर फॉल रोक दिया। तो आई वॉज़ लाइक ओके, देन मैंने उनको मंगवा के दे दिया था, मैंने उनसे पैसे नहीं लिए हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए भी इसको मंगवा के देखूँ, या मम्मी कह रही थी कि मुझे भी हेयर फॉल हो रहा है, तो मेरे को था मम्मी को एक लेके देखती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या कमाल कर रहा है। तो मुझे बताना इफ़ यू इंटरेस्टेड, तो मैं इसको दोबारा से परचेज़ करके खुद पे भी ट्राई करके आपको बताऊंगी कि सच में हेयर फॉल को कंट्रोल करता है या नहीं। बिकॉज आंटी ने, सोचो अब आप लगा लो हिसाब की, अगर उन्होंने 600 रुपया सुन के भी शी वॉज लाइक कि नहीं आई नीड इट, तो आप समझ लो कितना इफेक्टिव ये होगा। लाइक ये है अंडरडॉग काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, तो या गुड वन, यू कैन ट्राई। पर मैं खुद से नहीं कह रही, मैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट एम्प्टी अभी अमायरा की एम्प्टी है। दिस इज़ जॉनसन बेबी शैम्पू। आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है, अच्छे से क्लीन करता है, दैट्स वाई यू कैन से
सेफ फ्रॉम द पैकेजिंग एज वेल कि 500 की ml की क्वांटिटी मैंने ली थी एंड अच्छे से क्लीन करता है, नो टीयर फार्मूला है, तो सूटेड परफेक्टली ऑन हर हेयर, तो इसलिए मैं इसी को बार बार रिपर्चेज कर लेती हूँ और दोबारा मैंने ये रिपर्चेज कर लिया है. इफ़ यू फॉलो माई हॉल्स यू नो, ब्यूटिफुल शैम्पू फॉर बेबीज. लास्ट टू नहीं, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट एम्प्टीज आर दीज शैम्पू एंड कंडीशनर. दिस इज़ लॉरियल का hyaluronic acid वाला शैम्पू ओवर विद दिस वन एंड द कंडीशनर. ये भी ख़त्म हो गया है. आई इंजॉयड यूजिंग दीज एंड अच्छा मैंने ये छोटी क्वांटिटीज़ ही ली थी, बड़ी शायद मैं ज़्यादा ख़त्म नहीं कर पाती बिकॉज इसके बाद मैंने फिर एनॉमली वाले यूज़ किए थे जो 2 हफ्ते के बाद ही मेरा काम थोड़ा ख़राब कर दिया था. उसके बाद से मैं आयुगा का हेयर केयर यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग दैट. तो ये भी अच्छे थे. जब मैंने गोवा में इनको यूज़ किया दे वर फाइन, बट मुझे लगा जैसे ये विंटर्स थोड़ी सी ठंड आने लग गई और वेदर में मॉइस्चर की कमी हो गई तो ये मेरे हेयर को ज़्यादा ड्राई करने लग गए थे. बट आई हैव इंजॉयड यूजिंग दीज. आई मे गेट देम इन द नेक्स्ट समर्स, और जब बरसात वाला मौसम आएगा तब मैं दोबारा इनको लेना ज़रूर चाहूँगी. गुड वन, बट अगेन अगर आप ह्यूमिड एरिया में ही रहते हो देन यू कैन गो फॉर दीज. लास्ट एम्प्टी ना, ये स्किन केयर नहीं है, इट्स अ फ्रेगरेंस एम्प्टी एंड दिस इज़ द विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल. Absolutely love this fragrance. This is my number 1 fragrance. I love this. It's so super long lasting. Floral fragrance है, very nice fragrance and I already have a backup of this one and absolutely adore this fragrance. Beautiful. I know it's expensive but अगर बाहर से कोई आ रहा है आप उनसे मंगवा सकते हो. ये 3500 के आसपास की आपको पड़ जाएगी अगर आप USA से मंगवाते हो, और अगर आप यहीं से लेते हो तो यहाँ पे वही 6500 के आसपास का है ये 50 ml. बट कभी कभी इनके ना ऑफ़र लगे होते हैं. पीछे विक्टोरिया सीक्रेट पे भी ऑफ़र लगा हुआ था कुछ, आई थिंक फ्लैट 30% या कुछ ऐसा कुछ लगा हुआ था, तो उस टाइम पे ये 4000 के आसपास का पड़ रहा था. बट मैंने उस टाइम पे ये नहीं लिया, ये सोच के कि मेरे पास ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है जो मैंने अभी खोला नहीं है, तो एक और सेम फ्रेगरेंस लेके क्या फ़ायदा. तो मैंने फिर टीज़ मंगवा लिया था, जो मैंने फिर आपको स्टोरी अपने हॉल में बताई है कि क्या हुआ था. मुझे वो फ्रेगरेंस अच्छी नहीं लगी, देन वो रिटर्न करके मुझे रिफ़ंड आ चुका है, तो इसलिए. बट हाँ, नेक्स्ट मुझे जब भी वैसी कोई भी सेल आएगी ना 30% वाली, मैं डेफिनेटली इसको ग्रैब कर लूँगी इंडियन वेबसाइट से ही. Love it. That is it. That was my empties for this month. I hope you found this final words kind of a thing little bit helpful. थोड़ी सी भी help हुई है. Do give this one a big thumbs up. Don't forget to subscribe and follow me on Instagram. I will see you in my next videos, guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.